ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशो ध्यायः, श्लोक नंबर 33। इससे पहले जो पिछला हमारा 32 श्लोक था, उसके बीच में भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं बढ़ा हुआ संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। जो तुम्हारे विरोध में योद्धा लोग जो खड़े हैं, ये सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, भगवान ने अर्जुन से भी। और उसके बाद फिर अर्जुन को ये कह के शिक्षा क्या देते हैं कि क्या कर, कि तू बिल्कुल पूरी तरह से अपना सामर्थ्य लेके तू खड़ा हो जा। ये करने के लिए भगवान ने ये कहा था। और इस श्लोक में अर्जुन को सव्यसाचन भी कहा। सव्यसाचन का मतलब अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। तो हमारा ये श्लोक है, तस्मात् त्वामुत्तिष्ठ। ये जो शब्द है तस्मात्, इसमें 2 बार आधा त है, डबल त मतलब के आधा त 2 बार है। तस्मात् माँ के साथ आधा त तस्मात्, और उसके बाद त्वामुत्तिष्ठ। तस्मात् त्वामुत्तिष्ठ यशो लभस्व, ये हमारी पहली लाइन है। तस्मात्, ये ध्यान रखना, ये जो डबल त है 2 बार आधा त है, आधा त तस्मा के साथ लगना है, तस्मात् त जल्दी बोलना है, और दूसरा आधा त त्वमुत्तिष्ठ, तुम उठो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्। जित्वा, अब इसमें जीतवा नहीं बोलना, जित्वा, ज को चोटी की मात्रा है। जित्वा शत्रून्, न जल्दी बोलना है, शत्रून्। जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व। बहुत सौ की गलती यहीं पे होगी। ये जो क्वरक का लास्ट वर्ड है, क ख ग घ ङ संग से बोलता है, इसको आप भुंक्ष्व, भू के ऊपर बिंदी समझो। भू के ऊपर बिंदी और आधा क्ष और व, भुंक्ष्व। हमने भुंगश्वर नहीं बोलना, भुंक्ष्व, ये भ के ऊपर बिंदी है। ये भुंक्ष्व मतलब भोगो। जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। राज्यम समृद्धम, म जल्दी बोलेगा, एक बार फिर बोलती हूँ। तस्मात् तमुत्तिष्ठ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। अगला वर्ड है मयैवैते। मयैवैते शब्द, इसको तोड़ के बोलेंगे मया एव एते। मया एव एते, एते का मतलब ये एव ई, ये सभी मया मेरे द्वारा। मयैवैते निहितः पूर्वमेव। व को थोड़ा सा लंबा करेंगे, इसमें बहुतों को गलती बहुतों की होगी। मयैवैते, यई, य के ऊपर 2 मात्राएं हैं, व के ऊपर 2 मात्राएं हैं। मयैवैते निहतः पूर्वमेव। निहतः, निहतः मारे गए हैं, निहतः का मतलब। मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम। अब ये निमित्त मात्रम, त के ऊपर स्ट्रेस दे के बोलना है। निमि के बाद आधा त है, फिर पूरा त, लेकिन एक ही बार में बोलेगा। निमित्त, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, न को जल्दी बोलेंगे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। दोबारा सुनो।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहतः पूर्वमेव। तः हमने हा की आवाज़ साथ बोलनी है। मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् इसलिए, त्वामुत्तिष्ठ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् इसलिए, त्वामुत्तिष्ठ तुम उठो, यशो लभस्व यश को प्राप्त करो, जित्वा समृद्धम राज्यम जित्वा शत्रुन जित्वा शत्रुओं को जीतकर, समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व। समृद्धम का मतलब धन धान्य से संपन्न, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो जिस राज्य में, धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को, भुङ्क्ष्व भोगो। इसलिए हे अर्जुन तुम उठो, यशो लभस्व यश को प्राप्त करो, सॉरी, जित्वा शत्रुओं को जीतकर, समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। और उसके बाद कहा है मयैवैते, मया एव एते, हम पीछे से शुरू करेंगे, एते एव मया, एते एव ये सभी, मया मेरे द्वारा, पूर्वमेव पहले से ही, निहतः मारे जा चुके हैं। ये सब मयैवैते, मया एव एते, एते एव ये सभी, मया मेरे द्वारा, पूर्वमेव पहले से ही, निहितः मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सव्यसाचिन अर्जुन को कहा है कि हे सव्यसाचिन। सव्यसाचिन क्यों कहा गया? अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे, बाएं से भी और दाएं से भी, उनका एक नाम सव्यसाचिन रखा गया था। हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ, आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ। अब सबसे पहले यहाँ पर जो कहा है ये तो सीधा ही है कि तुम उठो और यश को प्राप्त करो, और फिर कहा शत्रुओं को जीत कर जो ये धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। तो यहाँ पर ये कहा है समृद्ध क्या है? समृद्ध में ये है कि राज्य जो हो बिल्कुल निष्कंटक हो, उसमें किसी को किसी प्रकार की भी कोई बाधा देने वाला ना रहे, ऐसा राज्य। और दूसरा कहा है धन धान्य से संपन्न, कि प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो और हाथी घोड़े हर चीज़ जो भी है, ज़मीन मकान जायदाद हर चीज़ जो है, और अन्न हर चीज़ से जो राज्य है वो भरपूर हो। ये दोनों बातें जो हैं इसके लिए कहा है कि धन धान्य से संपन्न समृद्ध, समृद्ध को कहा है धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। और उसके बाद कहा है मय्येव एते, ये सब पूर्वमेव पहले से ही, एते एव मया निहितः, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अब उसके बाद कहा है कि हे अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र बन जा। अब जब इंसान कई बार किसी को जीत लेता है ना, किसी को हरा देता है, इंसान आके कहता है आज मैं जीत गया हूँ, आज मैंने हरा दिया है, तो वो एक इंसान के अंदर अभिमान आ जाता है। भगवान ये कहते हैं कि आप दोनों हाथों से बाण चलाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन निमित्त मात्र बनकर, आप में किसी तरह का ऐसा अभिमान ना आ जाए, क्योंकि ये सारे जो हैं पहले से मारे तो मेरा द्वारा जा चुके हैं,
ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, आपको केवल मैंने निमित्त मात्र बनाया है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी है कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो भगवान ने तो अपनी इस चीची उंगली के ऊपर ही पर्वत को उठाया था, तो सभी ग्वाल वालों को कहा कि आप अपने अपनी लाठी लगाओ, अपना अपना डंडा साथ लगाओ। तो ग्वाल वालों को ऐसा हो गया कि ये हमारे डंडा लगाने से ये पर्वत स्थिर हो गया है। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी छोटी सी उंगली को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करी, ऐसे लगा पर्वत नीचे रहा, और सभी ग्वाल बाल घबरा गए और वो कहने लगे मरे, अभी मरे। तो फिर भगवान ने बिल्कुल अपनी उस उंगली का कर लिया। उसके लिए कहा कि उसके लिए सारा कुछ भगवान कर रहे थे, ग्वालों को केवल निमित्त मात्र बनाया हुआ था। अगर अभिमान आ गया तो फिर इंसान का पतन निश्चित है। तो हम अपने अंदर किसी प्रकार का अभिमान ना आने दें। तो इसलिए कहा अर्जुन को कि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का मतलब ये नहीं है कि जोर नहीं लगाना, आपने अपनी शक्ति नहीं लगानी, सामर्थ्य नहीं लगाना, आपने अपना पूरी कोशिश आपकी होनी है। लेकिन नाम जो है ठीक है आपको आपका होगा, लेकिन काम किया हुआ सारा मेरा ही है, ये भगवान कहते हैं। हम कई बार वो बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ पर ये करने कराने वाले सब कुछ वही हैं, लेकिन वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तू हौसला रख, बिल्कुल तू निमित्त मात्र बन जा, बस तुझे मैंने निमित्त ही बनाना है सिर्फ, और इसलिए तो युद्ध में खड़ा हो। एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, आप इसलिए आप उठो और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो, और ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ। और एक बार सुधा जी बोलेंगे इसी श्लोक को। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। बिल्कुल ठीक। एक बार रंजना जी बोलिए। ओम श्री परमात्मे नमः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यस, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।